चांदनी चौक पर चमचम परी। नीला दिन भर पढ़ते पढ़ते बोर हो गई, तो उसका मन हुआ कि या तो हाथ पैर फटकारते हुए उछल उछल कर नाचे या फिर जोर जोर से कलामुंडियाँ खाएं, ताकि उसकी बोरियत खत्म हो। पर मम्मी और चीकू भैया कई दफा उसका मजाक उड़ा चुके थे, सो उसने बेवजह नाचने और कलामुंडियाँ खाने का आइडिया छोड़ दिया। हाँ, मूड बदलने के लिए चांदनी चौक का एक चक्कर लगाने के लिए निकली। वहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद पास वाले गुलाबी पार्क में चली गई, पर पार्क में आज बच्चे थे ही नहीं। देखकर नीला और भी परेशान, वो यूं ही इधर उधर टहल रही थी। इतने में दूर सफेद कपड़ों में एक सुंदर सी मुटल्ली लड़की दिखाई दी। वो गुलाबों की क्यारी के पास टहल रही थी। नीला उछलती कूदती उस तक गई, बोली, तुम कौन हो जी? मैं हूँ परी, चमचम परी। सफेद कपड़ों वाली मुटल्ली लड़की बोली। अच्छा, मैं ही मिली हूँ तुम्हें मूर्ख बनाने को? सच सच बताओ, तुम कौन हो? नीला ने नाक चढ़ाकर कहा। बता तो दिया ना, मैं परी हूँ, परी। सफेद कपड़ों वाली वो लड़की कुछ परेशान सी हो गई। बातें तो ऐसी कर रही हो जैसे बकरी हो। नीला को गुस्सा आ गया, बोली, अच्छा बताओ, तुम यहाँ आई किस लिए हो? मेरी एक सहेली रहती है यहाँ, उसका घर पास में है, तो मेरा घर भी पास में हुआ ना। वो सुंदर लड़की मुस्कुराई। अच्छा, कौन है वो? कहाँ रहती है? नीला ने आंखें फैलाकर पूछा। परी हंसी, बोली, मेरी सहेली का नाम है नीला, यानी वो तुम हो, और तुम जरूर पास में ही रहती होगी, है ना? सुनकर नीला की भी हंसी छूट गई। पर मैं पास में रहती हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? नीला ने जानना चाहा। लो जी, कैसे नहीं पता? और तो और मुझे तुम्हारे बारे में ढेर सारी बातें पता है। जैसे तुमने अभी अभी 8वीं के पेपर दिए हैं, सारे पेपर तुम्हारे खत्म हो गए हैं और खूब अच्छे हुए हैं, तो तुम खुशी खुशी यहाँ घूमने आ गई। और भाई, एक बात ये है कि तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, नाचना गाना पसंद है, यहाँ तक कि कलामुंडिया खाना भी। और बताऊं, रसगुल्ले खाना पसंद है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ठीक। पर तुम्हें कैसे पता? नीला ने फिर पूछा। अब के परी की जोर की हंसी छूट गई, बोली, हम परियों को सब पता हो जाता है अपने आप, समझी मिस नीला? ओह परी, तब तो तुम परी हो सचमुच। क्यों, कोई शक? परी ने भौहों से मुस्कुराते हुए पूछा। तो तुम धरती पर क्यों आई हो अभी? नीला की समझ में नहीं आया। अरे घूमने, जैसे तुम घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी, ऐसे ही मैं भी परी लोक में खासी बोर हो गई थी। सोचा चलो धरती पर घूमने चलूं, तो आओ चलो झूलें, नीला बोली। दोनों देर तक सामने वाले झूलन परी झूले पर मजे से झूलती रहीं। झूलते झूलते रात के 9 बज गए। तभी नीला को थोड़ी भूख भी लगी, बोली, ओह मेरा तो चाट खाने का दिल कर रहा है, चांदनी चौक के लाला कचालूराम की चाट। वाह क्या स्वाद है उसका। कहकर वो होठों पर जीभ फिराने लगी। अब तो चमचम परी के मुंह में पानी आ गया। अच्छा, ऐसी बढ़िया चाट होती है उसकी, वो बोली, तब तो मैं भी खाऊंगी। नीला के पास 50 रुपए का नोट था, बोली, चलो पहले गोलगप्पे खाएंगे, फिर दही बल्ले। चमचम परी भी गई नीला के साथ। लाला कचालूराम की चाट ऐसी बढ़िया थी कि परी को बड़ा अच्छा लगा। उसने ढेर सारे गोलगप्पे खाए, फिर दही भल्ले की एक एक कर 7 प्लेटें, फिर 1 प्लेट रसगुल्ले, फिर बढ़िया मलाईदार लस्सी भी पी। धरती की इतनी सारी चीजें चमचम परी ने पहली बार खाई थी। खाकर बोली, वाह वाह, धरती के क्या कहने। मगर नीला कुछ परेशान थी, बोली, ओ सहेली, अब क्या होगा? मेरे पास तो केवल 50 रुपए का नोट है, कुछ तुम्हारे पास? परी हंसी, बोली, कोई बात नहीं नीला, अब मैं कुछ करूंगी। कहकर उसने फूंक मारी,
तो नीला के हाथ में 50 के एक नोट की जगह 50 रुपए के नए कुरकुरे नोटों की एक पूरी गड्डी आ गई। नीला का चेहरा खिल गया। मजे से पैसे चुकाकर दोनों आगे बढ़ी। अब तो देर हो गई है, फिर किसी दिन आकर घूमेंगे, कहकर चमचम परी नीला के साथ वापस चल पड़ी। रास्ते में एक जगह मोटे लाला विलायती शाह सुंदर सुंदर मोतियों की मालाएं और बालों में लगाने वाला क्लिप बेच रहे थे। उनकी तोंद ऐसी जबरदस्त थी कि देखकर चमचम परी की हंसी छूट गई। नीला भी हंसी और उन दोनों को हंसते देखकर लाला विलायती शाह इतना हंसे कि बेचारे की टोपी उछलकर नीचे गिर गई। ये मजेदार दृश्य देखकर वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। लाला जी के पास मोतियों की मालाएं वाकई सुंदर थीं। क्लिप भी अच्छे रंग बिरंगे थे। चमचम परी ने अपने लिए मोटे मोटे नीले मोतियों की माला पसंद की और एक सतरंगा क्लिप। नीला और चमचम परी लौटकर घर पहुँचे तो नीला बोली, अरे आज तो टीवी पर मेरा मनपसंद प्रोग्राम नॉडी आना था। देखोगी तुम चमचम परी? टीवी? भला ये क्या होता है? चमचम परी चकराई। देखकर नीला हंसते हंसते लोटपोट बोली, अरे बुद्धू, टीवी नहीं जानती? टीवी माने टेलीविजन। उसमें हम लोग एक जगह बैठकर सारी दुनिया के प्रोग्राम देख लेते हैं। तुम्हारे परी लोक में क्या नहीं होते टीवी? नाना। चमचम परी शर्मिंदा होकर बोली, मैंने तो कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना। हाँ, जो कुछ हमें देखना होता है हम छड़ी घुमाते हैं और देख लेते हैं, मगर टीवी तो हमारे यहाँ नहीं है। तो चलो अब देखो टीवी, और टीवी पर नॉडी की कार्टून फिल्म। वाकई एक नन्हे से भोले बच्चे नॉडी को लेकर बनाई गई ये कार्टून फिल्म इतनी मजेदार थी कि नीला और चमचम परी दोनों ही हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। चमचम परी बोली, अब मैं परीलोक वापस जाऊंगी तो परी रानी को बताऊंगी इस जादुई शो के बारे में। हो सकता है तब वो किसी इंजीनियर से कहकर ऐसी ही टेलीविजन बनवा ले। इतने में नीला का मोबाइल बजा। टुन 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 टुन। नीला ने झट से उठाया और अपनी सहेली से बातें करने लगी। बोली, अरे पिंकी, मैं तो बहुत बिजी हूँ। मेरे घर परी लोक से चमचम परी आई है, तो फिर बता भला मैं तेरे घर कैसे आऊँ? अच्छा चल बता, क्या तू परी से मिलेगी? सचमुच की परी है तो बड़ी सुंदर, मगर जरा बुद्धू है। इस पर पिंकी की हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोली, ठीक है, फिर मैं ही तेरे घर आ जाती हूँ। चमचम परी को भी देख लूंगी और फिर सब मिलकर साथ साथ डांस करेंगे। थोड़ी देर में वाकई पिंकी आ गई। नीला, पिंकी और चमचम परी सबने मिलकर खूब डांस किया। फिर चमचम परी ने विदा लेते हुए कहा, अच्छा नीला, अच्छा पिंकी, अब मैं चलती हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ होंगी तो फिर आऊंगी। नीला को याद आया, बोली, ओ चमचम परी, भूल गई, तुमने चांदनी चौक में घूमते हुए अपने लिए नीले मोतियों की माला और एक सुंदर क्लिप लिया था, उसे अभी पहन लो ना। नीला ने चमचम परी के गले में नीले मोतियों की माला डाली और क्लिप ला कर दिया। पिंकी ने चमचम परी के बालों में सतरंगा क्लिप लगाया और फिर देखते देखते नीला और पिंकी को बाय बाय करके चमचम परी आसमान में उड़ चली। हालांकि उसे धरती की बहुत याद आ रही थी, नीला और पिंकी की भी। उधर नीला को लगता जैसे चमचम परी कहीं गई ही नहीं है। सब ओर उसकी मीठी हंसी सुनाई दे रही है। खिल 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 खिल।